नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट सेकंड का सीन 6 जो है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आज का इस वीडियो को। इंटर ओरलैंडो एंड एडम। जैसा कि आपको पता ही है कि ओरलैंडो और एडम जो है वो घर से, अपने भाई के घर से जो भाग करके जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ का ये दृश्य है लगभग। तो देखते हैं उसके अंदर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या, किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो एडम कह रहा है, डियर मास्टर, कि प्यारे मालिक, आई कैन गो नो फर्दर, कि मैं और अधिक नहीं जा सकता हूँ, आगे नहीं जा सकता हूँ। आई डाई फॉर फूड, और मैं भूख जो है वो भोजन के लिए मरा जा रहा हूँ, यानी मैं भूख से इतना व्याकुल हूँ कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। हेयर लाई आई डाउन, यहाँ मैं लेट रहा हूँ। एंड मीजर आउट माई ग्रेव, और यहाँ लेट करके मैं अपनी ग्रेव जो है, अपनी कब्र जो है उसको नाप रहा हूँ, यानी अब मैं भूख से मरने ही वाला हूँ। फेयरवेल, अलविदा, काइंड मास्टर, दयालु मालिक। ही लाइज डाउन, और वो नीचे बैठ जाता है। ओलेंडो, वाई, हाउ नाउ एडम, क्यों, क्या हुआ एडम। नो ग्रेटर हार्ट इन दी, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्या तुम्हारा हृदय इतना मजबूत नहीं है कि तुम थोड़ा भी नहीं चल सकते। लिव ए लिटिल, कंफर्ट ए लिटिल, चीयर दाई सेल्फ ए लिटिल। लिव ए लिटिल, थोड़ा सा और जियो। कंफर्ट ए लिटिल, थोड़ा कंफर्ट हो जाओ, आराम महसूस कर लो थोड़ा। चीयर दाई सेल्फ ए लिटिल, थोड़ा सा खुश हो जाओ। इफ दिस अनकूथ फॉरेस्ट, यदि ये हार्ड फॉरेस्ट जो है, अनकूथ का मतलब हार्ड, कठोर, ये पैदा करता है एनीथिंग सेवेज, किसी भी जंगली चीज को, आई विल आइदर बी फूड फॉर इट, यानी इस जंगल के अंदर कोई भी ऐसी चीज पैदा हुई है जो खूंखार है, जो जंगली है, या तो मैं उसका भोजन बन जाऊंगा, और ब्रिंग इट फॉर फूड टू यू टू दी, और या फिर उसको जो है तुम्हारे लिए भोजन के रूप में मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, तुम थोड़ा हिम्मत तो रखो। द कंसीट इज नियरर डेथ देन दाई पावर, तुम्हारी जो कंसीट जो है, तुम्हारी जो सहमति जो है वो नज़दीक है डेथ के, देन दाई पावर, तुम्हारे जो ताकत जो है, तुम्हारी पावर जो है उसके नज़दीक है। फॉर माई सेक, मेरी खातर, बी कंफर्टेबल, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, आरामदायक हो जाओ। होल्ड डेथ अ वाइल, और डेथ को थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, थोड़ी देर जो डेथ को तुम रोक लो। एट द आर्म्स एंड, आर्म्स एट यानी थोड़ी समय के लिए आया, कुछ समय के लिए अपनी डेथ को कंट्रोल कर लो। आई विल हेयर बी विद इन दी प्रजेंटली, और मैं यहाँ पर होऊंगा तुरंत ही, प्रजेंटली यानी थोड़े समय के बाद में। एंड इफ आई ब्रिंग दी नोट समथिंग टू इट, और यदि मैं कुछ खाने के लिए नहीं लेकर के आया, आई विल गिव दी लीव टू डाई, तो फिर मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा मरने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मरने के लिए। बट इफ दाउ डाइस्ट बिफोर, यदि तुम पहले ही मर गए, बिफोर आई कम, मेरे आने से, दाउ आर्ट, तो तुम हो गए, ए मोकर ऑफ माई लेबर, यानी तुम मेरे जो लेबर जो है, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मजाक बनाने वाले हो गए। वेल शेड, बहुत अच्छा कहा। दाउ लुकेस्ट चीयरफुल, तुम तो बहुत ही चीयरफुल दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो। एंड आई विल बी विद दी क्विकली, और मैं जो है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी ये काम जो है मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आऊँगा। येट दाउ लाइस्ट इन द ब्लैक एयर, ये फिर भी तुम जो है वो खुली हवा के अंदर जो है लेटे हुए हो। कम आओ, आई विल बियर दी, मैं तुम्हें लाद कर ले जाऊंगा। टू सम शेल्टर, किसी शरण वाली जगह पर, किसी शेल्टर यानी छांव वाली जगह पर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें अपनी पीठ पे उठा करके। एंड दाउ सेल्ट नॉट डाई फॉर लैक ऑफ ए डिनर, और मैं तुम्हें लैक ऑफ डिनर से नहीं मरने दूंगा। इफ देयर लिव लाइव एनीथिंग इन दिस डेजर्ट, यदि इस निर्जन स्थान के अंदर यदि कोई भी चीज जिंदा है तो मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। चीयरली, खुशी के साथ। गुड एडम, अच्छे एडम। दे एग्जिट, और वे निकल जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ओरलैंडो का जो व्यवहार है, अपने जो नौकर जो है, अपना उसका जो अटेंडेंट है, बूढ़े आदमी के प्रति कितना अच्छा व्यवहार है ओरलैंडो का। तो इसके साथ ही जो सीन 6 है वो समाप्त हो जाता है, और बहुत ही छोटा सीन था, तो इसी वीडियो में हम सीन 7 जो है उसका भी आधा पार्ट इसमें करेंगे। तो इंटर ड्यूक सीनियर एंड लॉर्ड्स लाइक आउटलॉज,
और सीन 7 के अंदर जो है वो ड्यूक सीनियर है, लॉर्ड्स जो है वो प्रवेश करते हैं और वो सारे जो हैं वो जंगल, जो आउटलॉज जो हैं वो जंगली वेशभूषा के अंदर है, उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं जो जंगली लोगों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ड्यूक सीनियर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए बीस्ट, कि वो जो है, ही जो है वो ट्रांसफॉर्ड हो गया है, बदल गया है, इनटू ए बीस्ट, एक जानवर के रूप में। और ये ही जो है वो अभी अभी पता चलेगा किसके लिए है। फॉर आई कैन नो वेयर फाइंड हिम लाइक ए मैन, कि कहीं से भी, नो वेयर यानी कहीं से भी मुझे वो जो है वो एक आदमी के रूप में जो है वो नहीं नजर आ रहा है। फर्स्ट लॉर्ड कह रहा है, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, ही इज बट इवन नाउ गोन हेंस, कि वो अभी अभी यहाँ से गया है। हेयर, यहाँ पर, वाज ही मैरी, और यहाँ पर जब था तो वो बहुत ही खुश था। हियरिंग ऑफ ए सॉन्ग, और वो एक संगीत सुन रहा था। तो ये ही जो है ये कौन संगीत सुन रहा था, ये कौन था, ये किसके लिए आया है, ये जो है वो जेक्स की बातें हो रही है। ड्यूक सीनियर कहता है कि इफ ही, यदि वह, कॉम्पैक्ट ऑफ जार, जो एक संगठन है, यानी जार यानी हार्ड चीज़ों का, कठोर चीज़ों का, या वो हमेशा ही जैसे कि जैक का पता ही है कि वो हमेशा ही दुखी मुद्रा में रहता है, तो उस चीज़ का वो एक संगठन है। ग्रो म्यूजिकल, यदि वो म्यूजिकल हो गया है, यदि उसमें हारमोनी पैदा हो गई है, यदि उसमें जो है खुशी पैदा हो गई है। वी शैल हैव शॉर्टली डिस्कॉर्ड, तो हम जल्द ही देखेंगे डिस्कॉर्ड यानी टकराव, इन द स्पीयर्स, ग्रहों के अंदर, यानी जो ग्रह है उनके अंदर भी यदि उसमें बदलाव हो गया है तो फिर कुछ बड़ा होने वाला है। गोस, जाओ, सीख, तलाश करो, हिम, उसकी, टेल हिम, उसको कहना, आई वुड स्पीक विद हिम, कि मैं उससे बात करने वाला हूँ। इंटर जैक्स, और तभी जो है वो जैक प्रवेश करता है। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है, ही सेव्स माई लेबर, इसने तो मेरी जो लेबर जो है, यानी इसको ढूंढने में जो मेरी मेहनत लगने वाली थी, उस लेबर को इसने बचा दिया है। बाई हिज ओवन अप्रोच, यानी खुद ही पहुंच करके, ओवन यानी खुद, अप्रोच यानी पहुंचना होता है। ड्यूक सीनियर टू जेक्स, तो ड्यूक सीनियर जेक को कहता है, वाई, क्यों, हाउ नाउ मोन्जियर, कि कैसे हो श्रीमान जी, व्हाट ए लाइफ इज दिस, ये कैसा जीवन है। दैट योर पुअर फ्रेंड्स मस्ट वू योर कंपनी, कि ये कैसा जीवन है जहाँ पर आपके बेचारे जो मित्र हैं उनको वू करना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है, खुशामद करनी पड़ रही है, योर कंपनी, आपके साथ की। वाट यू लुक मैरीली, तुम जो है वो क्या, यू लुक मैरीली, तुम तो खुश दिखाई दे रहे हो, मैरी दिखाई दे रहे हो। जेक्स, तो जेक्स कहता है, ए फूल, एक मूर्ख, ए फूल, एक मूर्ख, आई मेट ए फूल, मैं एक मूर्ख से मिला था। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ए मोटले फूल, मोटले यानी रंग बिरंगी, जो कलरफुल ड्रेस, जो जोकर की जो ड्रेस होती है उसके बारे में है, कि मैं एक रंग बिरंगी ड्रेस वाला जो, या एक रंग बिरंगा जो फूल है, रंग बिरंगा जो मूर्ख है, उससे मिला था। ए मिजरेबल वर्ल्ड, कितना दयनीय संसार है। एज आई डू लीव बाय फूड, आई मेट ए फूल, कि एज आई, जैसा कि मैं भोजन के ऊपर जिंदा रहता हूँ, यानी जैसा जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आई मेट ए फूल, उसी प्रकार से मैं एक मूर्ख से भी मिला था। हु लाइड हिम डाउन एंड बास्क्ड हिम इन द सन, जो जिन्होंने अपने आप को लेटा रखा था और बास्क्ड, बास्क का मतलब धूप, धूप सेकना होता है, हिम, और वो धूप सेक रहा था, इन सन, सूर्य के अंदर, सूर्य की जो रोशनी जो थी उसके अंदर। एंड रेल्ड आउट लेडी फॉर्चून, और वो रेल कर रहा था, आलोचना कर रहा था लेडी फॉर्चून जो है उसकी, इन गुड टर्म्स, अच्छे अच्छे शब्दों के अंदर, गुड टर्म्स के अंदर जो है वो लेडी फॉर्चून का जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा था, उसकी आलोचना कर रहा था, इन गुड सेट टर्म्स, अच्छे अच्छे शब्दों के अंदर। एंड येट, और फिर भी, ए मोटले फूल, और फिर भी वो एक मोटले फूल था, रंग बिरंगा मूर्ख था। गुड मोरो फूल कोथ आई, कि गुड मॉर्निंग मूर्ख, कोथ आई, मैंने कहा, तो उसने क्या कहा, नो सर, कोथ ही, उसने कहा, नहीं श्रीमान जी, कॉल मी नॉट फूल, कि मुझे मूर्ख मत कहो, टिल, तब तक, हेवन हैथ सेंट मी फॉर्चून, कि जब तक स्वर्ग जो है, यानी ईश्वर जो या स्वर्ग जो है वो मुझे भाग्य नहीं भेज देता। और यहाँ पर जो फॉर्चून का मतलब है धन दौलत या जो चीजें, वो नहीं जब तक मुझे भेज देता तब तक तुम मुझे मूर्ख मत कहो। एंड देन ही ड्रू, और फिर उसने निकाली, ए डायल, एक घड़ी को, फ्रॉम हिज पॉक, अपनी जो पॉक जो थी, अपनी जो जेब जो थी उसमें से उसने घड़ी निकाली। एंड लुकिंग ऑन इट, और उसकी तरफ देखते हुए, विथ लैक लस्टर आइज, लैक यानी कमी होती है, लस्टर यानी चमक, यानी बिना चमक वाली आंखों से, जिसकी आंखों में चमक की कमी थी,
उस आंखों से देखते हुए उसने कहा, सेज वेरी वाइजली, उसने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक कहा, इट इज 10 o'clock, ये तो 10 बज गए हैं। थस वी मे सी, इस प्रकार से हम देखते हैं। कोथी, उसने कहा, हाउ द वर्ल्ड वेज, कि ये कैसा संसार है। टिस बट एन आवर अगो सिंस इट वाज 9, कि 1 घंटा पहले ये 9 थे। एंड आफ्टर 1 hour, और 1 घंटे के बाद, मोर इट विल बी 11, और ये 11 बज जाएंगे। यानी ये कैसा संसार है कि 1 घंटे पहले 9 बजे थे, अब 10 बजे और 1 घंटे के बाद में 11 बज जाएंगे। तो ये सब संसार में इसी प्रकार से चलता रहता है। एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप एंड राइप, और इसी प्रकार घंटे दर घंटे हम राइप होते जाते हैं, पकते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं। एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रोट एंड रोट, और फिर हम जो है वो घंटे दर घंटे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हम परिपक्व हो जाते हैं, और उसके बाद में हमारा डाउनफॉल जो है, हम सड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड देयर बाई हैंग्स ए टेल, और इसी प्रकार से एक टेल चलती रहती है, कहानी चलती रहती है। व्हेन आई डिड हियर, जब मैंने सुना, द मोटले फूल, उस मूर्ख को, थस मोरल ऑन टाइम, टाइम के ऊपर मोरल बातें करते हुए, नैतिक बातें करते हुए, माई लंग्स बिगेन टू क्रो, मेरे जो फेफड़े जो थे, लंग्स जो थे, उन्होंने क्रो करना शुरू कर दिया, बांग देना शुरू कर दिया। लाइक ए चंटी क्लियर, चंटी क्लियर जो है वो पालतू मुर्गे का नाम होता है। तो एक पालतू मुर्गी की तरह जो है मेरे फेफड़ों ने बांग देना शुरू कर दिया, यानी मेरे जो अंदर से एक हंसी फूट पड़ी। दैट फूल शुड बी, कि ये जो मूर्ख जो हैं, शुड बी, इनको होना चाहिए, सो डीप कंटेम्पलेटिव, इतना विचारशील, कि एक मूर्ख भी इतना विचारशील होता है, उनकी बातों में भी इतना वजन होता है। जब मैंने ये सुना तो मेरे फेफड़े जो है, मेरे लंग्स जो हैं, उन्होंने क्रो करना शुरू कर दिया, बांग देना शुरू कर दिया, उसने हंसना शुरू कर दिया। एंड आई डिड लाफ, और मैं हंसा। सांस विदाउट इंटरमिशन, यानी बिना रुकावट के, एन आवर, 1 घंटे तक, बाई हिज डायल, उसकी घड़ी को देखते हुए, यानी उसकी घड़ी में समय देख करके लगभग मैं जो है वो 1 घंटे तक हंसा। ओ नोबल फूल, अरे नोबल अच्छे फूल, अरे वर्दी फूल, लाइक फूल, मोटलेज द ओनली वियर, वियर यानी पहनना होता है, कि मोटले जो है यानी जो रंग बिरंगी ड्रेस जो है, वही केवल एकमात्र पहनने वाली ड्रेस है। यानी करने वाला काम जो है वो केवल जो हंसी मजाक का काम जो है वही एक काम है, अच्छा काम है। ड्यूक सीनियर, व्हाट फूल इज दिस, ये कैसा मूर्ख था। जेक्स, ओ वर्दी फूल, बहुत ही लायक फूल था, बहुत ही अच्छा मूर्ख था। वन दैट हैथ बीन ए कोर्टियर, जो कि एक कोर्टियर रहा है, दरबारी रहा है। एंड सेज, और कहता है, इफ लेडीज बी, कि यदि महिलाएं जो है वो होती है, बट यंग एंड फेयर, जब वो जवान और खूबसूरत होती हैं, दे हैव द गिफ्ट, तो उनके पास में गिफ्ट होता है, टू नो इट, इसको जानने का। यानी महिलाओं के पास ये गिफ्ट होता है, अपनी युवावस्था को और अपने जो फेयरनेस है उसको जानने का गिफ्ट होता है। एंड इन हिज ब्रेन, और उसके दिमाग के अंदर, विच ही एज ड्राई, जो कि सूख गया है, एज ए रिमाइंडर बिस्कुट, बचे हुए उस बिस्कुट की तरह जो सूख गया है। आफ्टर ए वोएज, वोएज का मतलब समुद्री यात्रा होता है, कि एक समुद्री यात्रा के बाद जिस प्रकार से बचे हुए बिस्कुट सूख जाते हैं, उसी प्रकार से उसका जो दिमाग जो है वो सूख गया है। ही हैथ स्ट्रेंज प्लेसेस क्रैम्प्ड विद ऑब्जर्वेशन, और उसके दिमाग के अंदर अजीब जो है प्लेसेस, यानी जगह जगह की अलग अलग स्थानों की जो मेमोरी जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो क्रैम्प्ड है, ठूसी हुई है। द विच ही वेंट्स इन मिंगल, जो निकलती है, वेंट्स यानी निकलना, बाहर आना, इन मिंगल्ड, मिली हुई फॉर्म, यानी मिली हुई फॉर्म के अंदर जो है उनकी जो भावनाएं, जो उसके मन के अंदर जो अलग अलग स्थानों की जो विचार जो है वो बाहर निकलते हैं। ओ दैट आई वर ए फूल, कि काश, ओ दैट यानी काश, आई वर ए फूल, काश मैं एक मूर्ख होता। आई एम एम्बिशियस फॉर ए मोटले कोट, मेरी महत्वाकांक्षा है, फॉर ए मोटले कोट, यानी मैं भी एक विदूषक बनना चाहता हूँ, मैं भी एक जोकर बनना चाहता हूँ। ड्यूक सीनियर, तो ड्यूक सीनियर कहता है, दाउ शैल्ट हैव वन, कि तुम्हें भी एक जो है वो मिल जाएगी। ये वन जो है वो ड्रेस के लिए है, कि तुम्हें भी वो जो जोकर वाली पोशाक है वो तुम्हें भी मिल जाएगी। जैक्स, इट इज़ माई ओनली शूट, कि ये मेरा शूट जो है वो पोशाक भी होती है, शूट रिक्वेस्ट भी होती है, कि ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये मेरे ऊपर सूट भी बैठेगी, सूटेबल भी होगी। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि,
यू वीड योर बेटर जजमेंट्स, कि तुम, वीड यानी खरपतवार होती है, योर बेटर जजमेंट यानी जो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति जो है, ऑफ ऑल ओपिनियन दैट ग्रोज रैंक इन देम, कि जो बुरी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर जो जमा हो गई है उनको हटा देना जो है, दैट आई एम वाइज, कि मैं बुद्धिमान हूँ, कि ये बात जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है कि मैं बुद्धिमान हूँ, इस बात को ये खरपतवार की तरह जिसको हटा देना चाहिए। आई मस्ट हैव लिबर्टी विदल, कि मुझे जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए, एज लार्ज एज ट्रैक्टर एज द विंड, कि उस हवा की, जिस प्रकार से हवा की विशेषता होती है, हवा आज़ाद होती है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ट्रैक्टर, जिस प्रकार से विंड, हवा की जो विशेषता होती है कि वो निर्बाध गति से चलती है, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, उसी प्रकार की लिबर्टी जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। टू ब्लो, बहने की, ऑन हुम आई प्लीज, जिसके ऊपर बह करके, जिसकी आलोचना करके मुझे जो है वो खुशी मिलती है, तो उसी प्रकार की मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। फॉर सो फूल्स हैव, और जैसा कि मूर्ख जो होते हैं उनके पास ये आज़ादी होती भी है, क्योंकि मूर्ख लोग जो है वो किसी का भी मजाक बना सकते हैं, ये उनके पास में ये लाइसेंस होता है, उनको आज़ादी होती है। एंड दे दैट आर मोस्ट गैलेड विथ माई फोली, और वे लोग जिनका जो मेरे जो मजाक बनाया जाता है, माई फोली, मेरी मूर्खता के द्वारा, दे मोस्ट मस्ट लाफ, उनको आवश्यक रूप से हंसना चाहिए। एंड वाई, और क्यों सर, श्रीमान जी, मस्ट दे सो, क्या वे ऐसा ही करते हैं। द वाई इज प्लेन, और ये वाई जो है, क्यों जो है, ये बिल्कुल साफ है। एज ए वे टू पेरिस चर्च, पेरिस जो है वो इसका मतलब ग्रामीण के लिए होता है, विलेज के लिए होता है, जिस प्रकार से गांव के चर्च का रास्ता बिल्कुल एकदम क्लियर कट होता है, उसी प्रकार से जो है उनको एकदम साफ तरीके से हंसना चाहिए। ही दैट ए फूल, वह जो एक मूर्ख होता है, डथ वेरी वाइजली हिट डोथ वेरी फुलिशली, कि वो जो मूर्ख होता है वो क्या करता है कि वाइज मैन, अब वो बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ वो हिट करता है, यानी आलोचना करता है, दैट वेरी फुलिशली, अपनी मूर्खता से। ऑल दो, यद्यपि, ही स्मार्ट, यानी जिस व्यक्ति की वो आलोचना कर रहा है वो व्यक्ति स्मार्ट होता है, फिर भी जो मूर्ख जो है वो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ जो है, बड़ी वाइजली जो है उस व्यक्ति की आलोचना करता है। नोट टू सीम, जो प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। सेंसलेस टू द बॉब, वो जो मजाक की जाती है उसके द्वारा वो जो है अपना सेंसलेस नहीं दिखाई देता है। इफ नोट, यदि वो नहीं दिखाई देता है, यदि वो सेंसलेस नहीं दिखाई देता है, द वाइज मैन फॉली, तो उस बुद्धिमान जो वाइज मैन जो है, उस मैन की जो फोली जो है, मूर्खता जो है, वो एनाटोमाइज्ड, वो कंफर्म हो जाती है, उसकी जो अवलोकन हो जाता है, इवन बाय द स्क्वेंडरिंग ग्लासेस ऑफ द फूल, कि स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है कि जो तैरती हुई या जो बिखरती हुई ग्लांसेस, जो नज़र जो होती है ऑफ मूर्ख, फूल मूर्ख की। इन्वेस्ट मी इन माई मोटले, कि इन्वेस्ट का मतलब वैसे तो जो मनी वगैरह जो होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन्वेस्ट मी माई मोटले, यानी मुझे जो है वो मूर्ख की पोशाक जो है वो मुझे दिला दो, उस जो रंग बिरंगी पोशाक जो है मुझे दिला दो। गिव मी लिव, और मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ादी दे दो। टू स्पीक माई माइंड, और उस चीज़ को बोलने की जो मेरे मन के अंदर है। एंड आई विल थ्रो क्लियंस द फाउल बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड वर्ल्ड, और मैं इसके माध्यम से, यदि मुझे बोलने की आज़ादी मिल जाएगी तो मैं क्लीन कर दूंगा उस गंदे शरीर को, फॉल बॉडी को, ऑफ द इन्फेक्टेड, जो संक्रमित हो गया है, यानी संक्रमित संसार की जो शरीर, इस संक्रमित संसार की जो बॉडी इन्फेक्टेड हो गई है, उसको मैं अपने जो आलोचना जो है, मेरी जो क्रिटिसाइज जो है उसके द्वारा मैं इसको क्लीन कर दूंगा, साफ कर दूंगा। इफ़ दे विल पेशेंटली रिसीव माई मेडिसिन, यदि वे लोग, यानी जिन लोगों की मैं आलोचना कर रहा हूँ, यदि वे धैर्य के साथ मेरी इस मेडिसिन को, जो क्रिटिसाइज रूपी मेडिसिन जो है, इसको यदि वो धैर्य के साथ यदि वो ग्रहण करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो है उनका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। ड्यूक सीनियर, यानी उनके व्यवहार के अंदर अच्छाइयाँ आ जाएगी, उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। फाई ऑन दी, कि इस बात के ऊपर तो गहना है इस बात की। आई कैन टेल, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वाट दाउ वुडस्ट डू, कि तुम क्या करोगे। जेक्स, वाट फॉर ए काउंटर, काउंटर यानी सामना करने के लिए, कि इस बात का सामना करने के लिए। वुड आई डू बट गुड्स, कि इसके अलावा मैं और क्या करूँगा, अच्छा करने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। ड्यूक सीनियर, मोस्ट मिसचीवियस फाउल सिन इनसाइडिंग,
कि मोस्ट सबसे मिसचीवियस यानी शैतानी से भरे हुए, फाउल यानी गंदा होता है, सिन यानी पाप, कि तुम शैतानी से भरे हुए या जो मिसचीफियस सिन जो है उसको चाइड करोगे, उसको फटकारोगे, सिन यानी पाप को, यानी तुम पाप को फटकार करके जो है उसको और गंदा कर दोगे। फोर क्योंकि दाउ दाई सेल्फ हैज बीन ए लिबर्टन, क्योंकि तुम खुद भी एक विलासी रहे हो, तुम भोग विलास में डूबे हुए व्यक्ति खुद ही रहे हो। एज सेंसुअल एज द ब्रूटिस स्टिंग इटसेल्फ, तुम उसी प्रकार से सेंसुअल रहे हो, तुम उसी प्रकार से भोग विलास में डूबे हुए रहे हो जिस प्रकार से द ब्रूटिस यानी ब्रूटिस जो है पशुवत, स्टिंग यानी डंक होता है, इटसेल्फ जिस प्रकार से पशुवत, पशु जो डूबे रहते हैं अपने जो दैनिक क्रियाक्रम में, उसी प्रकार से तुम भी डूबे रहे हो। और तुम क्या करोगे, तुम उस पाप को जो है उसको फटकार करके जो है और उसको बिगाड़ दोगे, और क्या करोगे तुम। एंड all the embossed sources and headed evils and all the, और सारे के सारे, इम्बोस का मतलब होता है स्वेलन आ जाना, सूजन आ जाना, और सोर्स का मतलब होता है छाले या जो घाव वगैरह, छाले जो हैं उन जो सूजे हुए जो छाले जो हैं, एंड हेडेड, और जो सिर निकली हुई बुराइयां, यानी यहाँ पर वो बुराइयों के रूप में जो है उनको सांकेतिक रूप से कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो फोड़े फुंसे हो जाते हैं उसी प्रकार से जिनके सिर बन गए हैं, जो जिनमें स्वेलन आ गई है, दैट दाउ विल लाइसेंस, जिनका कि तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है, ऑफ फ्री फुट हैथ कोट, कि जो फ्री फुट रहे हो तुम, यानी तुम हमेशा से आवारा रहे हो और उस चीज ने तुम्हारी आदत, उसने तुम्हें पकड़ लिया, उस फ्री फुट ने जो है तुमको पकड़ लिया है, तुमको जो है उन बुराइयों ने पकड़ लिया है। वुडस्ट दाउ डिस्कोर्स इनटू द जनरल वर्ड, और तुम क्या करोगे, तुम ये जो जिन फोड़े फूंसियों के अंदर जो मवाद भरा हुआ है उसको निकाल करके इस जनरल वर्ड को और ही गंदा कर दोगे। तुम और क्या करोगे, तुम अपनी क्रिटिसाइज के द्वारा जो गंदा संसार है उसको और गंदा करोगे, उसको साफ करने की संभावनाएं कमी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है। जेक्स वाई क्यों, हु ट्राइज आउट ऑन प्राइड, कि जो प्राइड के बारे में जो है, जो प्राइड जो है, घमंड जो है, उसकी आलोचना करता है, क्राइज आउट यानी उसके बारे में चिल्लाता है, उसकी आलोचना करता है। दैट कैन देयर इन टैक्स एनी प्राइवेट पार्टी, तो उसका मतलब वो किसी प्राइवेट पार्टी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का टैक्स थोड़ी कर रहा है, उसकी क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा है वो। डथ इट नॉट फ्लो एज ह्यूजली एज द सी, यानी ये आलोचना जो है ये इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बड़ा सारा समुद्र जो होता है उसके अंदर जो फैला हुआ जो फ्लो होता है, उसी प्रकार से ये आलोचना भी है। यानी ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आलोचना नहीं है कि घमंड जो है वो बुरा होता है, तो ये घमंड बुरा होता है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं है। टिल दैट द वियरर वेरी मीन्स टू ईव, कि जब तक जो इस घमंड को धारण करने वाला जो है, वियरर जो है, उसका घमंड जो है, उसका जो मीन्स जो है वो डू ईब, ईब का मतलब होता है भाटा, यानी ज्वार और भाटा, भाटे के अंदर गिरना, यानी तो कमी होना भी होता है। इसका मतलब कि जब तक उसका घमंड जो कम नहीं हो जाता तब तक ये कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आलोचना नहीं है, ये तो जनरलाइजेशन है। व्हाट वुमेन इन द सिटी, कि कौन सी महिला है इस शहर की, डू आई नेम, कि जिसका कि मैं नाम ले रहा हूँ, व्हेन जब, दैट आई से कि मैं कहता हूँ, द सिटी वुमेन्स बियर्स, की जो शहर की महिलाएं जो है वो धारण करती है, द कोस्ट कीमत ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारियों की, ऑन अनवर्दी शोल्डर्स, कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि शहर की जो नालायक अनवर्दी जो शोल्डर्स वाली जो लड़कियां जो है, जो एक राजकुमारी की तरह जो खर्चा करती है, बनती है, संवारती है, तो मैं किसी पर्टिकुलर लेडीज का थोड़ी नाम ले रहा हूँ, मैं तो जनरल सेंस में कह रहा हूँ। Who can come in and says that I mean her, कि मेरे पास कौन सी ऐसी महिला आएगी और कहेगी कि मैंने उसको, उसकी आलोचना की है, मैंने उसका नाम लिया है। When such a one as she such is her neighbor, कि वो तो वैसी है जैसे उसके पड़ोस में रहने वाली है, यानी मैंने किसी पर्टिकुलर लेडीज का कोई नाम नहीं लिया है, तो मैंने कौन मेरे पास ऐसा आएगी और कौन मुझे कहेगी कि आपने मेरी आलोचना की है। और व्हाट इज ही बिसेट्स फंक्शंस, और कौन से उसके जो है नीचता भरे कार्य होंगे, दैट सेज, जो कहेंगे, हिज ब्रेवरी इज नॉट ऑन माई कोस्ट,
कि उसकी बहादुरी जो है वो मेरी कॉस्ट के ऊपर नहीं है, मेरे कीमत के ऊपर नहीं है। थिंकिंग दैट, कि ये सोचना, आई मीन हिम, कि मेरा उससे मतलब था, यानी मैंने उनकी आलोचना की है। बट देयर इन शूट्स, जो उसके ऊपर शूट करता है, जो उस हिज फॉली, उसकी मूर्खताएं, टू द मेटल ऑफ माई स्पीच, कि मेरे जो स्पीच जो है, मेरा जो कहने का मतलब जो है उसको और मजबूत बनाती है। देयर देन, हाउ देन, व्हाट देन, कि देयर देन तब, हाउ देन कैसे, तब, व्हाट देन, लेट मी सी वेयर इन, मुझे देखने दो कि कहाँ पर, माई टंग हैड रोंग्ड हिम, कि मेरी जो जीभ जो है, मेरा जो क्रिटिसाइज जो है, उसने उसको रोंग कहा है। इफ इट डू हिम राइट, यदि मेरी जो जो आलोचना है यदि उसके ऊपर सही बैठ रही है, देन ही हैथ रोंग्ड हिमसेल्फ, यदि मेरी जो आलोचना सही बैठ रही है तो इसका मतलब है कि वो खुद ही गलत है। इफ ही बी फ्री, यदि वो आज़ाद है, वाई देन माई टैक्सेशन लाइक ए वाइल्ड गुज, तो फिर तो मेरा जो टैक्सेशन जो है, मेरी आलोचना जो है वो लाइक समान है ए वाइल्ड गुज फ्ली, कि एक जंगल के अंदर जो बत्तख के ऊपर जो मक्खियां जो बैठी हुई है उसी के समान है। अनक्लेम्ड ऑफ एनी मैन, जिन मक्खियों के ऊपर कोई भी आदमी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि ये मक्खियां किसकी है, क्या है, तो उसी प्रकार से मेरी आलोचना भी है। बट हु कम हेयर, लेकिन कौन यहाँ आया है, देखो तो सही। इंटर ओरलैंडो विथ हिज सोर्ड ड्रोन, और तभी जो है वो ओरलैंडो प्रवेश करता है जिसने अपनी जो सोर्ड जो है, तलवार जो है उसको निकाल के रखा है। ओरलैंडो, फोर वियर, फॉरबियरन स्टॉप करना, रुक जाओ, एंड ईट नो मोर, और अधिक मत खाना। जेक्स, वाई, क्यों, आई हैव ईट नन येट, कि अभी तक मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। ओरलैंडो, नोर सेल नोट, और खाना भी नहीं। टिल नेसेसिटी बी सर्व्ड, जब तक कि आवश्यकता जो है उसकी उसको सर्व नहीं कर दिया जाए, उसकी पूर्ति जब तक नहीं कर दी जाए तब तक तुम्हें खाना भी नहीं है। जेक्स, ऑफ व्हाट काइंड शुड दिस कोक कम ऑफ, तो जेक्स कहता है ये किस प्रकार का मुर्गा है, किस प्रकार का व्यक्ति यहाँ आया है। ड्यूक सीनियर, आर्ट दाउ दस बोल्डन मैन, कि तुम देखने में तो बहादुर दिखाई दे रहे हो। बाय दाई डिस्ट्रेस, तुम्हारे जो दुख दर्द जो है उस उसने, और एल्स द रूड डेस्पाइजर ऑफ गुड मैनर्स, या फिर तुम जो है वो रूड हो, रूखे व्यवहार वाले हो, डेस्पाइजर यानी नफरत करने वाले, ऑफ ए गुड मैनर, अच्छी जो मैनर होते हैं उनसे नफरत करने वाले हो। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो दुख तकलीफ जो है उसने तुम्हें जो है वो बुरा बना दिया है, या फिर तुम जन्मजात ही ऐसे ही हो। दैट इन सिविलिटी दाउ सीम्स्ट सो इम्पटी, कि तुम्हारे अंदर सभ्यता की जो है वो बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है, तुम बिल्कुल ही असभ्य दिखाई दे रहे हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने तुमको असभ्य बना दिया है, दुखों ने बना दिया है, या फिर तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।